पेमेंट बहुत ज्यादा धोखेधड़ी से पेमेंट खूब खाई जा रही है। जेसीबी की पेमेंट धमाधम निकल रही है, रोड का पानी भी उठा लिया नरेगा, प्लस में 2000 रुपए सफाई के नाम के लिए जाते हैं। उसके उसके रख रखाव के नाम का इतना भारी भरकम पैसा ठेकेदार गुजारेंगे। नगर पालिका के क्षेत्र में, नगर परिषद के क्षेत्र में हमारी कर्मचारी जाके हटा देंगे। कोई 2-4 बॉडी तो लगेगा, इनलीगल कहीं लगेगा तो उसको हटाने के नाम की 10 लाख रुपए की पेमेंट है। जिस प्रकार से साल भर होता आ रहा है आपके इनको चुनावों को, तो एक साल को हम बेमिसाल समझे या फिर बेहाल समझे? बेहाल ही रहा है फिलहाल तो, बेमिसाल तो नहीं है ये, पर इतना कुछ हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। लेकिन आज जो इस मीटिंग पे हमने बहुत जोर दिया है और आगे मैं सोच रही हूँ कि हम वार्ड में हर काम को कवर कर पाएंगे। साल तो हमारा निकल गया, थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। नमस्कार, मधुर पत्रिका में आपका स्वागत है। देश प्रदेश की खबर। पटौदी जटौली मंडी में आज नगर परिषद की हाउस मीटिंग हंगामेदार रही। विकास कार्यों के टेंडर, भुगतान और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठे। क्या जनता के टैक्स का पैसा सही दिशा में खर्च हो रहा है, या फिर टेंडर प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल किसी बड़े विवाद की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पटौदी जटौली मंडी की नगर परिषद की हालिया हाउस मीटिंग उस समय हंगामेदार हो गई जब विकास कार्यों के टेंडर, भुगतान प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए। उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने सार्वजनिक भवनों के रखरखाव यानी मेंटेनेंस के नाम पर पास किए जा रहे टेंडरों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि नगर परिषद द्वारा तैयार किए गए सामुदायिक केंद्रों और हॉलों से पहले ही किराया और सफाई शुल्क वसूला जाता है। ऐसे में उन्हीं भवनों के लिए भारी भरकम मेंटेनेंस टेंडर पास करने का औचित्य क्या है? पेमेंट बहुत ज्यादा धोखेधड़ी से पेमेंट खूब खाई जा रही है। जेसीबी की पेमेंट धमाधम निकल रही है, रोड का पानी भी उठा लिया, नरेगा से उठा लिया, वहां उठा लिया, उसके नाम की कई लाख रुपए की पेमेंट बढ़ रही है। सही मायने में 100% आइडिया है कि कितने बंदर किसी के पास नहीं है, उनके नाम की भी पेमेंट है। या जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनकी बिल्डिंगों की हमारी तरफ से एक राशि रखी गई है कि भाई जब ये कोई भी शादी होगी तो 21,000 रुपए दिए जाएंगे, प्लस में 2000 रुपए सफाई के नाम के लिए जाते हैं। उसके रख रखाव के नाम का इतना भारी भरकम पैसा ठेकेदार क्यों जा रहे हैं? वो सब आज कैंसिल करेंगे हम। वो टेंडर भी कैंसिल करना है, पानी उठाने वाले का भी एक समीक्षा की जाए, भाई कितना पैसा जा रहा है, काम कितना हो रहा है, और जेसीबी का भी किया जाए, पेमेंट कितनी हो रही है, पैसा कितना जा रहा है, सफाई कर्मचारियों के नाम का भी पैसा कितना जा रहा है, सफाई कितने लोगों के द्वारा हो रही है, सारा पैसा 2 नंबरी तरीके से कमाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, सबको पता है, लेकिन चक्कर क्या है कि दलमल चल रहा है। 1-1.25 साल तो निकल गया और भी निकल जाएगा। बहुत पैसा, करोड़ों रुपए, इतना भारी पैसा खाया जा रहा है धोखे से, बहुत ज्यादा। इसके खिलाफ आज रेगुलेशन करो कि एक तो जो केयरटेकर वाला, ये बोर्ड लगाने वाले का जो अभी हुआ है, हम उसको वापस कैंसिल करना चाह रहे हैं। बोर्ड हमारी लेबर नहीं हटाने, 10 लाख रुपए जेब में जाएंगे लोगों के, ठेकेदारों के। बोर्ड जो हटेंगे नगर पालिका के क्षेत्र में, नगर परिषद के क्षेत्र में हमारी कर्मचारी जाके हटा देंगे। कोई 2-4 बॉडी तो लगेगा, इनलीगल कहीं लगेगा तो उसको हटाने के नाम की 10 लाख रुपए की पेमेंट है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं इन सब के खिलाफ, इन सब फालतू बढ़ के जितने भी एक स्कीम है जिनके द्वारा पैसा कमाया जा रहा है, इनको हटाओ, और जो भी स्कीम है, जितने भी काम चल रहे हैं, रनिंग में है, उनकी पेमेंट भी उतनी होगी जिसका हमारे पास सबूत होगा कि भाई इतना काम ये हो गया है। ये नहीं है जैसे भी चली 2 दिन, जितने भी पार्षद हैं उनसे लिखवा के ले ठेकेदार कि भाई आपके वार्ड में जैसे भी चल गई, हाँ आज कितने घंटे चली है, 3 घंटे, 3 घंटे पे साइन करा के लाए, और इस वार्ड में इतने घंटे चली, इस वार्ड में इतने घंटे चली है। फिर उसके हमारे पास जब साइन के लिए आएगी, हम देखेंगे कि जितने दिन की पेमेंट हो रही है उतने घंटे जैसी भी चली या नहीं चली, जितना इसका तेल का नाम का, मेंटेनेंस का नाम का पैसा लिया जा रहा है, उतना काम इसने किया है नहीं किया, नहीं तो पेमेंट नहीं करी जाएगी। नीरू जी, जिस प्रकार से साल भर होता आ रहा है आपके इनको चुनावों को, तो एक साल को हम बेमिसाल समझे या फिर बेहाल समझे? बेहाल ही रहा है फिलहाल तो, बेमिसाल तो नहीं है ये, पर इतना कुछ हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। लेकिन आज जो इस मीटिंग पे हमने बहुत जोर दिया है और आगे मैं सोच रही हूँ कि हम वार्ड में हर काम को कवर कर पाएंगे। साल तो हमारा निकल गया, थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। उन्होंने मांग की कि इन टेंडरों की तत्काल समीक्षा की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें रद्द किया जाए।
अमित शर्मा ने अवैध होर्डिंग्स हटाने के लिए अलग से टेंडर पास किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि ज्यादातर अवैध होर्डिंग्स नगर परिषद के कर्मचारी स्वयं हटाते हैं, फिर अलग से टेंडर प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त गंदे नालों से पानी निकासी, बंदर पकड़ने और अन्य कार्यों के लिए जारी टेंडरों को लेकर भी उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इन सभी प्रस्तावों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग रखी। चेयरमैन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी टेंडर नियमों के तहत जारी किए गए हैं और यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ हमारे देखरेख में होती है, ऐसी कोई भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी? क्या परिषद की आय व्यय का पूरा ब्यौरा जनता के सामने आएगा? और अगर गड़बड़ी साबित होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आरोपों पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक ने सभी दावों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है। उनके अनुसार परिषद के किसी भी कार्य में भ्रष्टाचार या अनियमितता नहीं है और सभी टेंडर नियमानुसार जारी किए गए हैं। भ्रष्टाचार को या अनियमितता को लेकर भी मुद्दे उठे थे, उनको लेकर के वो इनके पार्षदों का आपस में राजनीति वो है। नगर परिषद की तरफ से जो भी काम बिल्कुल ठीक होते हैं उन्हीं की पेमेंट वगैरह की जाती है। फिर भी कोई आपके संज्ञान में मुद्दा चेक करवा ले। वहीं नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने कहा कि परिषद द्वारा सभी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होते हैं तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटौदी जटौली मंडी नगर परिषद की इस बैठक ने साफ कर दिया है कि विकास के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि परिषद इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कर पाती है या नहीं। फिलहाल जनता जवाब का इंतजार कर रही है।